जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं, अभी आपका उनके साथ नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है। और आप जानना चाहते हो कि क्या वो लौट कर आएंगे आपके पास। उनके डीप इमोशंस क्या है, क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, ठीक है। आपको अपने पसंद का 3 बार नाम लेना है, उनके बारे में अच्छा इमेजिन करना है जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। रीडिंग में निकल के कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, रीडिंग पूरी रेजोनेट होती है, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती। तो आपको निराश नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर जो दूर जा चुके हैं, अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, उनके डीप इमोशंस क्या हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। जो तुम्हें चाहे उससे को सताना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। दिल वाले का दिल तोड़ जाना अच्छी बात नहीं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक्शन, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्या बात है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। बॉटम में है पेज ऑफ वॉन्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक में राशि नहीं है, ठीक है। क्लेरिफाई करेंगे तो सारे साइन आ जाएंगे। जो पर्सन आपसे दूर हैं, डिस्टेंस में है, इनके डीप इमोशंस क्या है, क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो आजकल ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। आपकी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकते, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इमोशनली ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको हर हाल में, हर कीमत पर पाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये बातें कुछ पास्ट की हैं। आपको पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए, आपकी अटेंशन पाने के लिए, आपके दिल में जगह बनाने के लिए, रिश्ते को कंटिन्यू रखने के लिए इन्होंने आपके आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया, ठीक है। और इस हद तक आपको पागल कर दिया कि आप हाँ ही बोलेंगे, ना नहीं बोलेंगे, ठीक है। कॉल पर कॉल, मैसेज पे मैसेज, इस पर्सन ने आपको इतना परेशान कर दिया कि आपको हाँ करनी ही पड़ी, क्योंकि इनको हार मानना स्वीकार नहीं है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो उसको मुझे पाना ही हमेशा पाना है, ठीक है। और उसके पीछे मुझे हटना मंजूर नहीं है। आपको पाने के लिए इस पर्सन ने वो कहते दिलो जान से ना पूरी ताकत लगाती कि ये मेरा पर्सन है और मुझे किसी भी कीमत चाहिए तो चाहिए, ठीक है। कुछ इनकी आदतें बुरी भी हैं तो कुछ आदतें अच्छी भी हैं। हाँ, इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल ऐसा है कि अपनी बातों से, अपने एक्शन से ये किसी को भी अट्रैक्टिव कर सकते हैं अपनी तरफ।
लोग आकर्षित होते हैं इनकी तरफ, इनकी बातों से, ठीक है। और कहते हैं ना, इनको बात करने का तरीका बहुत अच्छे से आता है, लोगों को कैसे अपनी तरफ खींचना है, अपनी तरफ अट्रैक्टिव करना है, अपनी बातों में फंसाना है, इन्हें बखूबी आता है। और आपके साथ भी यही हुआ है, ये बात बहुत अच्छे से कर लेती हैं या कर लेते हैं, मीठी मीठी बातें करना, और शुरू में घंटों बातें करना, प्यार देना, रिश्ते में कनेक्ट रहना, हमेशा अवेलेबल रहना, ठीक है, शुरू में। जब ये पर्सन आपको मिले थे ना, तो बहुत करेज के साथ, बहुत हिम्मत के साथ आपकी लाइफ में आए थे कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, मुझे बस तुमसे मतलब है, तुम मेरे हो या तुम मेरी हो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ मतलब नहीं है। मैं वो इंसान नहीं हूँ तो कभी बुरे टाइम पर आपको छोड़ दूँ या फिर इग्नोर कर दूँ या फिर साथ छोड़ के भाग जाऊँ, ठीक है। शुरू में ये पर्सन स्ट्रेंथ के साथ आपके साथ खड़े रहे, और आपको इनसे मिलकर ऐसा महसूस हुआ कि शायद कुछ पुण्यों का कर्म है जो ये पर्सन मेरी लाइफ में आया, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ या कितना खुशकिस्मत हूँ कि ये पर्सन मुझे मिला है या मिली है, ठीक है। आपको इनको पाकर एक अजीब सा सुकून, शांति फील होने लगी, खुशी मिलने लगी कि कोई अच्छा पर्सन मेरी लाइफ में आया है। और देखने में अट्रैक्टिव तो हैं, इनकी आंखें सुंदर हो सकती है, हेयर लॉन्ग हो सकते हैं, और इनका कलर फेयर हो सकता है, कुछ लोगों का थोड़ा डार्क हो सकता है, ठीक है। और ये सिर्फ भक्त भी हो सकते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, भोलेनाथ को ज़्यादा मानने वाले हो सकते हैं। और आपका शुरू में इनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या कुछ भी हो, ठीक है, बहुत अच्छा। एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट फील करना, और जब साथ में होना तो कम्प्लीटली फील करना, एक दूसरे को फुलफिलमेंट करना और इन्जॉय करना। हो सकता है ये खाने के शौकीन हो, इन्हें खाना बहुत पसंद हो, और ये आपके साथ कहीं घूमने गए हो, वहाँ पर आपके साथ इन्होंने कहीं खाना खाया हो रेस्टोरेंट में, या फिर आपके हाथ का बना हुआ इनको कुछ पसंद हो, ठीक है। और उस टाइम खुद ही आपकी तरफ बढ़े हैं ये, इन्होंने खुद आपको अप्रोच किया, खुद ही इन्होंने आपको अपनी लाइफ में लेकर आए, और आपके साथ प्यार, रोमांस करना, ठीक है, घूमना फिरना, एंजॉय करना, काफ़ी हद तक मौज मस्ती की है इन्होंने आपके साथ, ठीक है। लेकिन ये कभी रिश्ते में बंध के नहीं रहे, ये मौज मस्ती वाले इंसान हैं, और इनको फ्रीडम पसंद है, फ्रीडम लवर है ये, इन्हें किसी रिश्ते में बंधना पसंद नहीं है। तो शुरू में इन्होंने आपको इतना प्यार, इतना केयर दिया कि आज गले को पता नहीं क्या हो गया, कि आपको अपना आदी बना दिया, ठीक है। जब आप इनकी पूरी तरह से प्यार में पड़ गए या पड़ गई, फिर इन्होंने आपको किसी भी तरह से, किसी भी बहाने से डिस्टेंस बनाया या सडनली रिश्ता ख़त्म किया, चेंज किया, बदलाव किया, ठीक है। क्योंकि इन्हें बंधना पसंद नहीं है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इश्यू है, आपके पार्टनर आपसे एज में कम हो सकते हैं, ठीक है, जिस वजह से इनकी लाइफ में जो भी कुछ होता है इन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे शादी का वादा किया है, ये रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक निभाएंगे, आपसे शादी करेंगे, कभी भी किसी कीमत पर आपको नहीं छोड़ेंगे, चाहे समय अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी हो, ये सब हमेशा खड़े रहेंगे आपके साथ। बट ये सिर्फ वादा किया है इन्होंने। देखो, शुरू में प्यार इनको भी था, ऐसा नहीं था, शुरू में प्यार था इन्हें, लेकिन धीरे धीरे करके जब इन्हें लगा कि आप इन पर को डिपेंड हो रहे हो, कि पूरी तरह से इन पर निर्भर हो रहे हो, कि सब कुछ होता है कि यही मेरे लिए सब कुछ, जब इन्हें लगा
कि आप इनके बिना रह नहीं सकते, आप इन पे कोई प्रेशर डालोगे, जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मजबूर करोगे, तब इन्होंने आपसे दूरी बना ली, डिस्टेंस बना लिया। ठीक है। और हो सकता है जो कमिटमेंट आपको दे रहे थे इन्होंने किसी और को दे दिया, जो वादे आपसे किए थे रिश्ता कहीं और निभाया। ठीक है। हो सकता है कि इनके घर वालों ने इनकी शादी कहीं और तय कर दी या कहीं और शादी कर ली हो, या फिर आपसे अगर इन्होंने कहा कि आपके साथ रहेंगे, रिश्ते को निभाएंगे, तो हो सकता है कि ये अपने घर वालों को नहीं मना पाए या नहीं माने। कोई है ऐसा घर में इनका जो नहीं चाहता है कि आपका रिश्ता अच्छा और बेटर हो। ठीक है। हो सकता है कि इनको कहीं और कोई पसंद आया हो जिसके पास नेम फेम है, इन्हें वहाँ से सब कुछ मिलेगा, तो कोई फ्री की शादी क्यों करेगा। ठीक है। कुछ लालच इनके मन में आ गया हो या इनके घर वालों के मन में, तो हो सकता है कहीं और से शादी कर ली हो इन्होंने और आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। जहाँ से देखो ख़त्म किया है रिश्ता, वहाँ से न्यू बिगिनिंग भी होगी। ऐसी बात नहीं है कि छोड़ दिया है तो कभी वापस नहीं आएंगे, आएंगे लौट कर वापस से। चाहते तो हैं कि रिश्ता लॉन्ग टर्म तक रहे, लेकिन वही है ना कि ख़त्म खुद किया है तो आना भी खुद ही इनको। और आपकी गलती क्या है कि आप जिसको चाहते हो तो दिल से चाहते हो, और चाहे उसमें घाटा हो मुनाफा हो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक ऐसी पर्सन, ऐसी पर्सनालिटी हो कि दिल से रिश्ता निभाओ। जो भी है आपने इस रिश्ते को दिल से निभाया। शुरू में इन्होंने भी दिल से रिश्ता निभाया था, लेकिन जब इनको लग रहा था कि बाउंडेशन है इस रिश्ते में, ठीक है, जिम्मेदारी है, बंध के रहना पड़ेगा, बंधना इनको पसंद नहीं है, इनको फ्रीडम पसंद है। रिश्ता में रहना है तो फ्रीडम चाहिए इनको, वरना अगर जहाँ भी नहीं लगेगा कि ये किसी रिश्ते में बंध रहे हैं, इन्हें एक का होके रहना पड़ेगा या फिर सारी बातें माननी पड़ेगी, तो ये वहाँ से कट ऑफ कर लेंगे, दूरियां बना लेंगे, दूर हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें नहीं ऐसा पसंद है कि कोई इन पर अपना हुक्म चलाए या फिर अपने अकॉर्डिंग चलाए। इन्हें किसी के अकॉर्डिंग चलना पसंद नहीं है। ठीक है। और उस टाइम इन्होंने ईश्वर को सरेंडर कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल कट ऑफ कर लेते हैं, रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, जब चीज़ें बेटर हो जाएंगी या फिर इनको लगेगा कि हाँ अब आना है तो ये आ जाएंगे। अब इन्होंने किया भी यही है कि जब मर्जी थी इन्होंने आपसे रिश्ता बनाया, और जब इनको लगा कि अब प्रॉब्लम बढ़ने वाली है इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, रिश्ता ख़त्म कर दिया या फिर आपको ब्लॉक कर दिया या सडनली छोड़ के चले गए। ठीक है। अब ये आना चाहते हैं क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें आपसे इमोशनली सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। उस सपोर्ट के लिए पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आप तो इन्हें बार बार हमेशा गाइड करोगे, इन्हें हौसला दोगे, इनके लिए खड़े रहोगे, तो सामने वाला इंसान कब तक मान लो दूर रहेगा। उससे पता है कि आप इनको छोड़ के जा नहीं सकते, कोई और आपकी लाइफ में आ नहीं सकता, आप इनको छोड़ के कहीं दूर जाओगे नहीं, हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहोगे, तो इंसान इग्नोर करेगा, क्योंकि वो इंसान को पता है आपकी कमजोरी क्या है, दुखती नस क्या है आपकी। ठीक है। उसी का इन्होंने फ़ायदा उठाया। आपके प्यार को, आपके सपोर्ट को, आपकी चाहत को एक पर्सन बर्डन समझ रहे थे, क्योंकि हद से ज़्यादा जब किसी को प्यार या भोजन मिलता है तो इंसान छोड़ के चला जाता है। आपने वही किया है कि हद से ज़्यादा प्यार दिया, हद से ज़्यादा केयर की इनकी, हद से ज़्यादा इनको समझा, और इन्होंने आपके प्यार को बर्डन या बोझ समझा। ठीक है। इन्हें लग रहा था एक्स्ट्रा बर्डन हो गया मेरे ऊपर, मैं ऐसे लेके नहीं चल सकता या नहीं चल सकती। इन्होंने आपसे इसीलिए दूरी बना ली। अब ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन स्टक हैं, आगे बढ़ना चाहते, कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाती, कोई ना कोई प्रॉब्लम लाइफ में आ जाती है। ठीक है। और ये पर्सन इमोशनल है अंदर से, बाहर से ऐसे दिखाते ही नहीं, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी रहो, किसी से बात करो, इन्हें कोई मतलब नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना पूरा है, आप किसी और की लाइफ में जाके देख लो,
ये जल भुन जाएंगे आपको देखकर, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ये पर्सन बहुत जल्द ही आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। सडनली ये कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, सडनली कोई प्लान बना सकते हैं आपके पास आने का, सडनली कोई इनका पैगाम आ सकता है, और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, ये बहुत जल्दी फास्ट मिलना चाहते हैं। यहाँ पर किसी किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, जो कि एक कोई डिवोर्सी हो सकता है, या किसी के बच्चे हैं, और दोनों शादीशुदा हो सकते हैं, या फिर एक मैरिड है एक अनमैरिड है, ठीक है, और या फिर कोई विडो हो सकता है। तो ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बेकरार है, बेताब है। अब आप कहोगे रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो आप आ कैसे सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, कहीं जॉब करते हो, कहीं आप बिजनेस करते हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे झगड़े कर सकते हैं ये सोचकर कि आप आगे बढ़ चुके हो इन्हें छोड़कर, ठीक है। अपना गुस्सा आप पर निकाल सकते हैं, किसी चीज़ का गुस्सा होगा आप पे निकाल सकते हैं, आपको सुना सकते हैं। टावर मूवमेंट को क्या ख़त्म करना चाहते हैं। जब से टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में आया है, रिश्ता ख़त्म हुआ है, तब से आपने इस पर्सन को अपनी तरफ से कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है, ठीक है। आप इनसे कुछ कहते भी नहीं हो, ज़्यादा इनसे बात भी नहीं करते हो, कभी करते भी हो तो इन्होंने आपको इग्नोर किया, इस वजह से अब आपने कॉल मैसेज करना छोड़ दिया है। बट आप जानते सब कुछ हो इस पर्सन की लाइफ में क्या है क्या नहीं है। तो आपकी खामोशी इनको परेशान कर रही है, और इसी खामोशी की वजह से ये आप पर कभी ना कभी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। चुप क्यों हो, बताते क्यों नहीं, क्या चल रहा, क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। मैंने तुम्हें छोड़ा तो तुमको इजाज़त हुई ना, तो तुम भी मुझे छोड़ दो। मेरी मर्जी है, मैं छोड़ के गया था, लेकिन मैं अब आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, मुझसे बात करो, मुझे बताओ, ठीक है। लेकिन आप एक ऐसी सोल हो कि खुद को भी हील करते हो, दूसरों को भी हील करते हो। आप कहीं ना कहीं आपका पर्पस है कि आप अध्यात्म की ओर बढ़ें, अपनी पावर को, अपनी शक्ति को समझें, अपने आप को समझें, अपने आप से प्यार करें, ईश्वर से प्यार करें, क्योंकि आपका जन्म यहाँ पर हुआ ही इसीलिए है, ना कि रिश्तों में भटकने के लिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि रिश्तों को ही सब कुछ समझ लेते हैं, अपना पर्पस भूल जाते हैं, जो यहाँ पर हम आए हैं, जो हमें करना है उसको भूल जाते हैं। तो आपको भूलना नहीं है, आपको अपना पर्पस याद रखना है। देखो, हम अकेले नहीं रह सकते, रिश्ते होना भी ज़रूरी है, लेकिन अपना पर्पस भी हमको पूरा करना है, ठीक है। तो आपको अपने आप को नहीं भूलना है। आप एक बहुत प्योर सोल हो, एक डिवाइन सोल हो, ठीक है। आप ऐसे वैसे इंसान नहीं हो जो आप किसी ऐसे वैसे इंसान के चक्कर में फंस जाओ, और कोई भी इंसान आपको तोड़ के चला जाए, आपको यूज करके चला जाए। नहीं, आप बहुत ताकतवर इंसान हो, बहुत पावरफुल इंसान हो। आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। आप यहाँ रोने धोने के लिए नहीं आए हो, आपका पर्पस ही कुछ और है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना, अपनी ताकत को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। आप यहाँ पर आम इंसान नहीं हो जो आप आम इंसान के बीच में आम इंसान बन के बैठे हो, नहीं। आप बहुत प्योर सोल हो, एक डिवाइन सोल हो, जिसका पर्पस ही कुछ और है, ठीक है। आप इनको देख देख के जेलसी फील करते हो, आपको लगता है पर्सन अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बहुत मस्त है, बस मुझे ही तकलीफ दे रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे छोड़ के चला गया है, ये अपनी लाइफ में बहुत मस्त है, ठीक है। चाहते हैं ये रिश्ता ठीक हो, बेटर हो, कहीं ना कहीं आपको दुआओं में मांगते हैं, प्रे करते हैं ईश्वर से कि आप इनके लिए अवेलेबल रहो, आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, आप दोनों का रिश्ता बेटर हो जाए। ये आपका वेट करते हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। छोड़ के जाने का गम है, अफसोस है, रिग्रेट है, रातों की नींदें उड़ी हुई है, हवाइयाँ उड़ गई हैं पर्सन की, दूरियां बना के, ठीक है। अब पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, उस रिश्ते को फिर से जीना चाहते हैं, फिर से आपके पास आपके करीब आना चाहते हैं। बट आपकी खामोशी इनको परेशान कर रही है, इनको नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से आपसे बात की जाए। आप कैसे मानोगे, कैसे हाँ करोगे, गलती तो कर दी है ना।
उस टाइम इनको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, कि प्यार बहुत ज़्यादा है तो दो को संभाल नहीं सकते। और जब आपने अपने आप को रोक लिया इनकी तरफ बढ़ने से, इनको कॉल मैसेज करने से, तो अब इनको बेचैनी हो रही, बेताबी हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझसे दूर कैसे जा सकती है, दूर कैसे जा सकता है, उसने इतनी हिम्मत की वो मुझे बुला दे या मुझे कांटेक्ट ना करे। ठीक है, ये राइट तो मेरा बनता था, लेकिन अब ये आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, चाहते हैं आप खुद चलकर इनके पास जाएं, इन्हें कॉल मैसेज करें, और जब इधर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए, कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। एंजाइटी, वरी, फियर, डर आपको खो देने का, आपसे दूर जाने का बना हुआ है। ठीक है, और आप चाहते हो कि रिश्ते में कमिटमेंट हो, ये रिश्ता बने या लौट कर आए, तो ये डायरेक्टली आपको कमिटमेंट दें, आपसे शादी करें, आपके साथ रहें, ये वादा करें आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, तो आप इनकी बात मान लेंगे। ठीक है, क्या आप दोनों का रियूनियन होगा? देखो, आप चाहते हो ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करें इज्जत के साथ, समाज के साथ, घर परिवार के साथ आपको एक्सेप्ट करें कि मुझे सबके सामने एक्सेप्ट करो, ऐसे ज़िंदगी नहीं जीना चाहती मैं तुम्हारे साथ। ठीक है, पहले ये बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर थे, अब आप फ्रीडम लवर हो गए। अब आपको अपने सर पे कोई बोझ नहीं चाहिए, आपने सबको एक साइड कर दिया है, आपने अपने आप को ईश्वर के लिए सरेंडर कर दिया कि जो कुछ होगा देखा जाएगा फिलहाल। और ये पर्सन एक तरफ आपको दुआओं में मांगते हैं, दूसरी तरफ भाग जाते हैं, दूसरी तरफ ये आपको इग्नोर कर देते हैं। एक तरफ आपको मांगते हैं कि हाँ रिश्ता ठीक हो जाए, बेटर हो जाए, और कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम भी खेला है। रिलीजन इश्यू है, जिस वजह से भी आप दोनों के बीच में चीज़ें बेटर नहीं हो पा रही। ठीक है, इन्हें रिग्रेट इस बात का है कि आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं हो पा रही। पर्सन सडनली आएंगे, क्योंकि आज के इस रीडिंग में एक्शन के कई कार्ड निकले हैं। तो ये पर्सन जो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर हैं, डिस्टेंस में हैं, मुलाकातें भी नहीं हो रही, तो ये सडनली आपसे बात कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं। ये किसी के रोकने से रुकेंगे नहीं, कोई भी इन्हें रोकने की कोशिश करेगा, नहीं रुकेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर भी चाहते हैं ये पर्सन लौट कर आए, इनको इनका कर्मा मिले। ठीक है, इनको इनका कर्मा मिले, तभी ये सुधरेंगे, तभी ये बदलेंगे, वरना ऐसे नहीं बदलेंगे। जब तक इंसान को उसके किए की सज़ा नहीं मिलती, उसको समझ नहीं आता है, तो किसी कारणवश से कुछ तो ऐसा हो रहा है इनकी लाइफ में कि इनको अब आपकी याद आ रही है, आपको मिस करते हैं, आपसे मिलने का मन करते हैं, सडनली आना चाहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अब इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, ये चेंज हो चुके हैं, बदल चुके हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ले सकते हैं, उसको निभा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दूरियों ने बता दी है कि आपकी कद्र क्या है, आपकी अहमियत क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। अब ये पर्सन आपकी वैल्यू करने लगे हैं, आपकी अहमियत को समझने लगे हैं, आपके प्यार को समझने लगे हैं, इसलिए अब ये लौट कर वापस आना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। और ये अब किसी से डरेंगे नहीं, किसी के आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें जो करना है वो करके रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और आज के पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 555, जो चेंज का नंबर है। ठीक है, और कम बैक माई पार्टनर, क्योंकि ये तो आ ही रहे। तो अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।